So I want everybody to write a text so that आपको problem ना हो. Write down the heading. Why the changes in current assets and current liabilities are added oblique deducted. Question mark. Please prepare 4 equal size columns children. कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए. कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए चलन. In the left column, write current assets and in the right column, write current liabilities. Further folded children. टोटल 4 कॉलम हो जाएंगे आपके पास. टोटल यू विल बी हैविंग 4 कॉलम चिल्ड्रन. करंट लाइबिलिटीज में भी 2 कॉलम बना लेंगे आप. Be quick to this children. डिक्रीज इन सीएल के कुछ एग्जांपल्स ये होंगे चिल्ड्रन कि क्यों इनको माइनस करते हैं. फर्स्ट, पेमेंट टू creditors oblique bills payable oblique outstanding expenses. So under this case children, cash will flow out or cash will flow in. Flow out. When cash will flow out, cash would reduce. Therefore, it is deducted. पहला एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गया. सो क्रेडिटर्स का रिडक्शन, बिल्स पेबल का रिडक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिडक्शन, एवरीथिंग शोज कि मनी इज गोइंग आउट. और भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं भी क्लियर करूंगा उसको भी, बट ये सिंपल शो करता है कि मनी इज गोइंग आउट. पैसे जा रहे हैं तो आप सो कॉल्ड उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए. सेकेंड रीजन, इट कुड बी चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ पेमेंट, जरूरी नहीं है कि पेमेंट हो, इट कुड बी चिल्ड्रन डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिटर्स स्टार्टिंग में 1 लाख के थे, ईयर एंड में 90,000 के हो गए. दे हैव ऑफर्ड अस 10,000 रुपीज डिस्काउंट. सो चिल्ड्रन जब क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड अपीयर्स वेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट साइड. वेरी गुड. Discount appears on the credit side of profit and loss account. I repeat children, on the credit side of profit and loss account. अब बच्चों डिस्काउंट अगर पीएल की क्रेडिट साइड में है, इट
will be accumulating with the GP, or you can say operating profit, and resulting into net profit. किसी को यहां तक के टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क। मैं फिर से बोल देता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, ये अपने आप को जीपी में या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करेगा और आंसर क्या दे देगा बच्चों? नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बीइंग अ नॉन कैश आइटम, ये बात मैंने सही लिखी है। जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं क्या आपको कैश मिलता है? आपको कैश नहीं मिलता है, आपको कोई कैश नहीं मिलता बच्चों। सो व्हेन यू रिसीव्ड डिस्काउंट, कोई कैश नहीं आता, बस आप क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जिससे नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट for the purpose of computing cash flow from operating activities, such element needs to be removed, therefore deducted. Repeating again children, नेट प्रॉफिट को ये बढ़ा देगा, इट इज अ नॉन कैश आइटम, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये एक फालतू का आइटम है। इसको हटाने के लिए कौन सी मैथ अप्लाई करनी पड़ेगी? डिडक्ट करना पड़ेगा। दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गए कैसे सीएल डिक्रीज कर सकता है? या तो पेमेंट किया होगा आपने, कैश किया होगा, एल्स आपको डिस्काउंट मिला होगा, वो आपकी इनकम होगी। इनकम पीएल में डेफिनेटली क्रेडिट हुई होगी, जो जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ जुड़ के नेट प्रॉफिट तक चली गई। अब नेट प्रॉफिट से ऊपर तक की जर्नी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक की आपको ट्रैवल करनी है, तो जो भी नॉन कैश चीजें फालतू में ऐड हो चुकी हैं, वापस ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, डू आस्क। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सो इसके लिए हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? It is children going to represent credit purchase of goods. So बच्चों जब आपने क्रेडिट परचेज किया गुड्स का, so what is going to happen? Such credit purchases shall be appearing on the debit side of trading account. I repeat, such credit purchases shall be appearing on the debit side of trading account, which would have been deducted while computing gross profit and subsequently net profit. समझ में आ गई बच्चों बात? जीपी कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है एनपी भी कम हुआ होगा। सच reduced net profit needs to be upgraded, therefore increase in CL, you can write increase in creditors as well. Okay, increase in CL, increase in creditors as well. खोपड़े में बात गई, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो गिर गया, सो वी नीड
टू अपग्रेड दिस, तो कैसे आप अपग्रेड करेंगे बच्चों? बाय एडिंग और बाय डिडक्टिंग? बाय एडिंग। गॉट इट क्लियर? फिर से बोल दूं? सो क्रेडिट परचेज रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की एक वैल्यू को, जो जीपी निकालते समय क्या हो गया? सबट्रैक्ट गिर गया। जीपी गिरा होगा तो एनपीपी गिरा होगा। अब इस रिड्यूस नेट प्रॉफिट को आपको अपग्रेड करना है, तो इंक्रीज इन सीएल, दैट इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को, तो क्या करेंगे आप? ऐड कर देंगे। समझ में आई कहानी? झटपट लिख लीजिए। डिक्रीज इन करंट असेट्स। सो हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट बोलता है कि करंट असेट डिक्रीज होगा तो वील ऐड। तो यहां पे भी हम दो एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट चिल्ड्रन, अगर डेटर्स आपको पैसा दे दें तो डेटर्स विल गो डाउन। 5 लाख के डेटर्स थे, 1 लाख उन्होंने दे दिया आपको, हाउ मच लेफ्ट? 4 लाख। तो 1 लाख रुपी इनफ्लो ऑफ कैश होगा, कैश इनफ्लो होगा तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। चलिए ध्यान से सुनिएगा। इट सेज कैश विल फ्लो इन, कैश वुड इंक्रीज। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गई बात सबको? Therefore it is added। ये एक एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। 1 लाख रुपीस के डेटर्स ईयर के स्टार्ट में थे, 10,000 के भाग गए, बैड डेट्स हो गया, कितने के बचे? 10,000 के भाग गए, बैड डेट्स हो गया, कितने के बचे? 90। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैड डेट्स भी हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। चिल्ड्रन बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड की अगर बात करें तो इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खोपड़े में बात गई। इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यू कैन से नेट प्रॉफिट। सो बैड डेट्स हो या डिस्काउंट अलाउड हो, आपने पीएल में इसको डेबिट कर दिया। पीएल में डेबिट करेंगे तो ये आने वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या नेट प्रॉफिट को कम कर देगा, बट क्या ये कैश इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर? नो। आपने एक ऐसी चीज को हटा दिया जिसमें कैश था ही नहीं, तो आपको अपने नेट प्रॉफिट को अपग्रेड करना पड़ेगा। सो माइनस हो चुका है बच्चों, अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सो वील बी पुटिंग इट लाइक दिस, बीइंग अ नॉन कैश आइटम starting from the amount of reduced net profit for the purpose of computing cash flow from operating activities. I repeat, being a non-cash item starting from the amount of reduced NP, comma लगा लीजिएगा, for the purpose of computing cash flow from operating activities, such element needs to be added. अंडरस्टूड? चलो दोनों बातें समझ में आ गई? पक्का? चलिए झटपट लिख लीजिए। आपको और भी कोई एग्जांपल अगर दिमाग में आए बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिसिप्ट के अलावा, यू कैन आस्क मी। व्हाट इट क्लियर? तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक और बता देता हूं इसमें, क्लोजिंग स्टॉक इज लेट अस से 15,000, ओपनिंग स्टॉक इज ₹10,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और मेरे को बताइए कि इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा बच्चों? 5,000। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वेयर डिड वी पुट क्लोजिंग स्टॉक? ऑन द क्रेडिट साइड। जीपी निकालते समय इसको क्या किया? ऐड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जीपी निकालते समय इसको क्या किया हमने? ऐड कर दिया था। करेक्ट? क्या बच्चों ये क्लोजिंग स्टॉक एनी हाउ
कैश को इन्वॉल्व कर रहा है? नो, फालतू में आपने 15 ऐड किया। अगर कैश के पर्सपेक्टिव से सोचें तो फालतू, आई रिपीट, कैश के पर्सपेक्टिव से सोचें तो फालतू है। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना तो फालतू थोड़ा हो जाएगा, तो वी हैव एडेड दिस। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो अर्लियर एंड नाउ क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड पे आता है चिल्ड्रन? डेबिट में। वाइल कैलकुलेटिंग जीपी अर्लियर हमने क्या किया था? सबट्रैक्ट। अब क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो -15 एंड +10, अल्टीमेटली ये 5000 का सो कॉल्ड डिक्रीज इन आपका जो स्टॉक, सॉरी इंक्रीज इन जो स्टॉक नजर आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग 10 है और क्लोजिंग 15। तो जो आपका इंक्रीज है स्टॉक में, आप उसे क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एग्जांपल एक्चुअली इंक्रीज इन सीए में काम करेगा। मैं इसको रिवर्ट बैक करता हूं थोड़ा सा, तो डिक्रीज वाला यहां पे आपको समझा दूंगा। अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि पहले मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, बट मैंने क्लोजिंग लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ले लीजिए 9000, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले लीजिए 12000। डू टेल मी चिल्ड्रन, नेट इफेक्ट क्या आएगा? वेरी गुड। लास्ट वाला एग्जांपल क्लियर हो गया था? उस एग्जांपल को हम लेफ्ट कॉलम में काम में ले लेंगे। चलिए, अर्लियर चिल्ड्रन आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया तो क्लोजिंग स्टॉक को कहां पे लिखा? क्रेडिट में। जीपी निकालते टाइम क्या किया था? ऐड। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। ओपनिंग स्टॉक वाज रिटन वेयर? डेबिट साइड। जीपी निकालते टाइम क्या किया? अब क्या करेंगे? ऐड। अंडरस्टूड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? अब क्या करेंगे? बिकॉज ये आइटम कैश को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बट आप जहां से प्रॉफिट उठा रहे हैं वहां वाले प्रॉफिट को ये पूरी तरह से अपना इफेक्ट देके आया है। तो हमको स्टॉक के इफेक्ट को हटाना है। कल वाली मेरी अगर स्पीच आपको याद हो, लेक्चर याद हो, तो मैंने बोला था नहीं कि टोटल वैल्यूज आर नोन, जिसमें कैश आइटम्स भी हैं एज वेल एज क्रेडिट भी है। आपको टोटल में से सिर्फ कैश चाहिए, तो किसको किक आउट करेंगे? क्रेडिट को उड़ाना है। बस वही पॉलिसी चल रही है। सो माइनस करना है अब 9 और प्लस करना है 12। तो अल्टीमेटली इस 3 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो जब भी कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्या करेंगे हम? माइनस। डिडक्टेड यहां पे भी लिखा है, डिडक्टेड यहां पे भी लिखा है। जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐड। जब भी करंट एसेट डिक्रीज होगा बच्चों क्या करेंगे? ऐड। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, पक्का? अब एक बचा बस, इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, फिर मैं एग्जांपल भी लिखूंगा। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? सबट्रैक्ट। तो बस एक ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं, फिर मैं इस एग्जांपल पे भी आ जाता हूं। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। रेडी चिल्ड्रन? चलिए, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज विजिबल है? इंक्रीज भी हो सकता है एज वेल एज डिक्रीज भी हो सकता है। तो व्हाट टू डू व्हेन करंट असेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे बच्चों? माइनस, और डिक्रीज होगा तो प्लस। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस, और इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? प्लस। याद रहेगा? आई रिपीट वंस अगेन, करंट असेट अगर इंक्रीज होगा तो वील सबट्रैक्ट, और डिक्रीज होगा तो वील ऐड। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी चिल्ड्रन अगर डिक्रीज होगी तो वील सबट्रैक्ट, और इंक्रीज होगी तो वील ऐड। एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल नहीं भी समझेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तोते की तरह नंबर तो आ जाएगा अभी क्लास 12th में, बट जिंदगी भर इसी दुख में जिंदगी चलती रहेगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड। तो इतना झटपट कॉपी कर लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए, increase in current assets, let's see what examples we can frame up here children। तैयार है सब लोग?
रेडी चिल्ड्रन? चलिए, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल 10 लाख के आपके डेटर्स थे, 2 लाख के गुड्स आपने और बेच दिए उनको उधार में, कितने के हो गए डेटर्स? 12, तो डेटर्स हैव increased. So credit sale represents simply increase in debtors. खोपड़े में बात गई? Such credit sale is an item appearing on the credit side of profit and loss account. Credit side of profit and loss account. Better to say trading and PL account. समझ में आ गई बात? Which gets accumulated and results into an inflated amount of GP, OP, NP. GP means gross profit, OP means operating profit, NP means net profit. Being a credit item and inflating the profits, need arises to correctly compute cash flow from operating activities by deducting it. First example is understood well, children? सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों चेंज इन स्टॉक का है, जो मैंने पहले लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000, ओपनिंग स्टॉक is 10,000. Do tell me what is the net effect, children? Children, what is the net effect? 5,000. आपने पहले जब बनाया था अपना ट्रेडिंग अकाउंट, तो इस 15 को कहां पे लिखा था? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में। तो जीपी कैलकुलेट करते समय बढ़ गया। अब क्या करना है? सर आप क्यों उल्टा करा रहे हैं? भाई ये नॉन कैश आइटम्स हैं, आप टोटल में से सिर्फ कैश डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। आई रिपीट, टोटल में से कैश डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। दूध में से मलाई निकालनी है तो दूध हटाएंगे, मलाई रखेंगे, और दूध में से मलाई हटानी है तो मलाई हटाएंगे और दूध रख लेंगे। इज दैट क्लियर? तो टोटल कॉन्स्टिट्यूट्स कैश आइटम्स एज वेल एज क्रेडिट आइटम्स, और नॉन कैश भी बोल सकते हैं। ये सब तो नॉन कैश की कैटेगरी में है। क्रेडिट का मतलब आज लेन देन नहीं हुआ पैसे का, फ्यूचर में होगा। तो टोटल में से आपको क्रेडिट वाले उड़ा देने हैं, तो कौन से बचेंगे? कैश वाले। कैसे उड़ाने हैं? बस यही अप्रोच है। दिस इज द अप्रोच। तो अर्लियर व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन रिटन वेयर चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो उसने हमारे जीपी को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को, सबको बढ़ा दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। अब -15 करना है, दिमाग में याद रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक अर्लियर वाज रिटन ऑन द डेबिट, माइनस करके जीपी निकाला, तो इसकी वजह से जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन, सब गिर चुका है। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो -15 है और +10 है, तो नेट इफेक्ट क्या है? -5। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। सो दिस वुड बी डिडक्टेड। मैं मार्क भी कर देता हूं तो आपको याद रहेगा। So here also we wrote deducting and here also we wrote this. So चारों बातें समझ में आ गई? Why we add और subtract children? कोई queries हैं यहाँ पे किसी की तो please ask. चलिए, so सबको डॉक्टर टी, DLW एंड ड्रिप के बाद ये समझ में आ गया?
ये समझ में आ गया? चलिए, देयर आफ्टर आप इनकम टैक्स के पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर फिर ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैसे निकलेगा? इसमें टेंशन जीरो है, क्योंकि आपको क्लास 11 का लेजर आता है। क्लास 11 का लेजर आता है। लेजर ना होता हो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया? तो हमारा नेक्स्ट वे आउट ये होगा कि पहले हम इस पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सीक्वेंस को रट लें। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं कि जो आप रट लेंगे, तो हम काफी न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे ताकि हमको ये सीक्वेंस लर्न हो जाए। बातें याद क्या रखनी है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए डॉक्टर टी याद रखना है। डॉक्टर टी, डीएलडब्ल्यू, ड्रिप और फिर चेंज इन सीएसीएल, काम बन जाएगा। समझ गए सब लोग? देयर आफ्टर आई टीच यू कि जब क्वेश्चन में ये सारे आइटम्स दिए ही नहीं होंगे, इनको कहां से पकड़ के लाना है। तो प्रेजेंटली यू आर अ स्मॉल किड, मम्मी ने खाना बना दिया है, बस आपको खाना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, मम्मी ने खाना बना दिया, आपको सिर्फ खाना है। फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां ला दी जाएंगी कि जाइए पहले खाना अरेंज करके लाइए। ओके, चलो, तो मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड अप कर रहा हूं। इन सब पे भी आपको जीरो ध्यान देना है चिल्ड्रन, जीरो ध्यान। आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? चलो, everybody is able to see question number 1 on the screen? मिल गया? बैलेंस शीट इज देयर। देयर आफ्टर आपको लायबिलिटी एसेट्स दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। सो नजर आ रही है बैलेंस शीट सबको? बच्चों नजर आ रही है बैलेंस शीट? तो दिस बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जिसको देख के आपको अपना कैश फ्लो बनाना पड़ता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, बट अभी आपको ये काम नहीं करना है।